नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नायब तहसीलदार का पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, इसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी एग्जाम के सिलेबस के बारे में पता है तो आप आधी तैयारी आपकी वैसे ही हो जाती है। लेकिन दोस्तों, जब आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके भटकाव की जो स्थिति होती है वो बढ़ जाती है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसमें सिलेबस किस तरह से रहेगा। दोस्तों, ये जो नायब तहसीलदार का पेपर था ये 2018 में हुआ था। अभी हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 20 पोस्टों की मंजूरी दी है, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। दोस्तों, जब तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, इससे पहले आप लोग इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग कंपटीशन से पिछड़ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इसका जो सिलेबस है ये 2 घंटे का होगा और इसमें 120 मार्क्स का होंगे। दोस्तों, ये जनरल नॉलेज का पेपर होगा और ये जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और जब भी आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग पेपर को अटेम्प्ट करें। दोस्तों, अब चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों, ये जो पेपर है ये 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेन और इसमें इंटरव्यू भी होता है। दोस्तों, ये इसमें बी क्लास की ये दोस्तों पोस्ट है, तो बी क्लास में आपको पता है कि वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होता है, तो आप लोगों को प्री, मेन और इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ में ही करनी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं प्री का जो सिलेबस है। सबसे पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशो इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, जो एलाइड का सिलेबस था वो भी सेम ही यहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग अलग होता है। अगर आप लोग एलाइड के सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। दोस्तों, ये 30 नंबर का होगा। हिमाचल प्रदेश का जीके जो होगा वो 30 नंबर का होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं किताबें भी बता दूंगा, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए अलग से और किताबों को दिखाया भी जाएगी कौन सी किताबें जो वो हमारे लिए सूटेबल रहेगी, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हिस्ट्री आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करनी पड़ेगी। ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश जीके की बुक है वो जगमोहन ब्लोखरा। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग वो काफ़ी बल्कि बुक है, काफ़ी मोटी बुक है, उसे तैयार करने में काफ़ी समय लग जाता है। अगर आप लोग उस बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को आकाश दर्पण, जो हिमाचल दर्पण है आकाश पब्लिकेशन के द्वारा, उस बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उस अकेली बुक को पढ़ के आप लोग इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं, साथ में आपको जकोटा अकेडमी की बुक भी पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों, जकोटा अकेडमी की बुक भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग उसके ऊपर रिव्यू चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं रिव्यू लेके आ जाऊंगा। दोस्तों, ये आपका होगा 30 नंबर का। इसके बाद बात करते हैं नॉलेज ऑफ करंट इवेंट ऑफ नेशनल international importance and such a matter of everyday observations experience in their scientific aspect as may be expected of and the educated person who has not a specific study of any subject। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा, चाहे वो नेशनल लेवल का हो या फिर इंटरनेशनल लेवल का। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न काफ़ी अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप किसी भी मैगजीन को या फिर आप लोग न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं साथ में वहाँ से भी करंट अफेयर आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ें? बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं द हिंदू। अगर आपके पास द हिंदू है तो अच्छी बात है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में देखें तो द हिंदू की जो पहुंच है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम जो है ट्रिब्यून चलता है, द ट्रिब्यून चलता है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग एक हिंदी का न्यूज़पेपर भी पढ़ें द हिंदू के साथ, या फिर आप लोग द ट्रिब्यून के साथ आप लोग अमर उजाला न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से करंट अफेयर आपके काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएंगे। और अगर आप लोग इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आपको काफ़ी फायदा होगा मेन के एग्जामिनेशन में। दोस्तों, यहाँ पे तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे देखिए पेपर। दोस्तों, तीसरे नंबर का जो हमारे पास है पेपर विल बी आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी। दोस्तों, यहाँ पे स्पेशल जो फोकस रहता है वो महात्मा गांधी के ऊपर रहता है। महात्मा गांधी से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री है तो 1857, इसके लिए आप लोग राजीव आहिर की स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं दोस्तों, या फिर आप लोग बिपिन चंद्रा की बुक भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद इंडियन कल्चर, नितिन सिंघानी की बुक काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन कल्चर नितिन सिंघानी की बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एनसीईआरटी बुक्स के माध्यम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को जो प्राचीन भारत है उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि वो इंडियन कल्चर से ही कोरिलेट हो जाता है। इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं दोस्तों, इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं।
इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं, या फिर आप लोग दोस्तों एनसीईआरटी की 9th क्लास से लेकर +2 क्लास तक एनसीईआरटी पढ़ लें। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हिमाचल प्रदेश का जो बजट होता है उसे अच्छे तरीके से पढ़ लें, और इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो जो करंट इवेंट से जो भी प्रश्न बनते हैं उनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमी का जो मेन पार्ट आता है वो करंट अफेयर से ही रिलेटेड होता है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी 6 क्लास से लेकर +2 क्लास तक अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो वहीं से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए आप लोग लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं। नंबर यहाँ पे टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, दोस्तों टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके लिए आप लोग इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है तो उससे आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जिसमें उनका जो व्यू है उसमें अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, उसे भी पढ़ के आप लोग इस पार्ट को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है कि यहाँ पे जो आपके पास हिमाचल प्रदेश जीके है ये 30 नंबर का होगा, करंट अफेयर आपका 50 नंबर का, और जो जनरल स्टडी का पेपर है ये 40 मार्क्स का होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो कट ऑफ है वो कितने तक जाती है दोस्तों, 80 और 90 के बीच में जाती है। तो काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है दोस्तों। पेपर इसमें आपका मॉडरेट और से लेकर डिफिकल्ट लेवल का होता है, इसलिए आपको तैयारी भी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी दोस्तों। अब बात करते हैं मेन सिलेबस की दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो आपने प्री में तैयारी की थी जनरल स्टडी के पेपर में, जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, दोस्तों वही सिलेबस आपका मेन के एग्जामिनेशन में भी होगा दोस्तों। यहाँ पे देख लें, एक बार देख लें आप लोग, जनरल नॉलेज करंट अफेयर ये दोस्तों 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये दोस्तों 20 नंबर का होगा। करंट अफेयर आपका इसमें 40 नंबर का होगा। और दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया, मॉडर्न हिस्ट्री 1857, और इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी दोस्तों ये 40 नंबर का होगा। तो जैसे आप लोग प्री की तैयारी करेंगे तो साथ ही साथ आप दोस्तों मेन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें। तो दोस्तों ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आपके पास जो दूसरा पेपर होता है वो जनरल इंग्लिश का होता है दोस्तों। जनरल इंग्लिश का पेपर जो 50 मार्क्स का होता है, और इसमें आपके पास जो समय होता है वो 1.5 घंटे का होता है दोस्तों। यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है, वर्कमैन लाइक यूज द वर्ड्स, कि आप किस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, इसमें भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग पावर, their capacity perceive the implications and their ability distinguish between the importance and less importance दोस्तों यही सिलेबस आपका एलाइड का था। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया ये 50 नंबर का होगा। फिर दोस्तों इंग्लिश ऐसे भी आएंगे, इसमें 50 नंबर का और 1.5 घंटे का पेपर होगा। हिंदी का भी होगा 50 मार्क्स का और 1.5 घंटे का इसका पेपर होगा। ट्रांसलेशंस ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, आपको इसमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और हिंदी पैसेज, प्रोज एंड पोइट्री इन द सेम लैंग्वेज, तो इसमें भी आप लोगों को ये चेंज करना पड़ेगा। फिर इडियम्स एंड करेक्शंस दोस्तों, यहाँ पे आप लोग इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि जो फेमस बुक है वो नीतू मैम की है दोस्तों। जो एसएससी की बुक्स वगैरह होती हैं वो ही आपके लिए यहाँ पे यूज़फुल रहेंगी। और दोस्तों हिंदी के लिए आप लोग लूसेंट की बुक कर सकते हैं, या फिर मैंने हिंदी के लिए महेश बर्नवाल की एक बुक बताई थी, उसका रिव्यू मैंने यहाँ पे डाला हुआ था, यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी बुक है वो दोस्तों। ये जनरल नॉलेज की मैंने बुक्स आप लोगों को बता दी है, इंग्लिश की भी मैंने बता दी। और दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश ऐसे के लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है अरिहंत की, उसे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इन किताबों को लाइव देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों यहाँ पे प्री और मेन की तैयारी आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। और दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो जो है वो मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ, अगर इसमें किसी भी प्रकार की नॉइस आ रही है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। ये आज का वीडियो था, फिर भी अगर आपके मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।